बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान घमसान का तसादम हुआ है। जी हां, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस भी हैं और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। जस्टिस अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने और अपने साथी जजेस के खिलाफ काम करने, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तौकीर वैसे तो कोई बची नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी बच गई थी उसको भी आज ज़िबा करने का फैसला किया है। इसका बैकग्राउंड देते हैं आपको और आज बताते हैं। अभी ये जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे ये कोई 15 मिनट पहले की खबर है, और जब आप ये वीलॉग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा इस खबर को इमर्ज हुए। तो ये बहुत ही ताज़ा तरीन खबर है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व किया है। ये मामला है क्या, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको आज का जो घमसान हुआ है उसकी सारी बात समझ आ सके। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक थी और उनके साथ तीसरे जज साहब थे। इन तीनों जज साहबान, मेरा ख्याल इरफान सादत थे, इन तीनों जज साहबान के सामने केस था 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो नया एक आर्टिकल 191A शामिल हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस आर्टिकल की शमूलियत के बाद आपको पता है कि अब बहुत सारे केसेस जो हैं वो आईनी बेंच को ट्रांसफर हो गए हैं, और जो रेगुलर बेंचेस हैं वो बहुत सारे केसेस कई दफ़ा पता नहीं होता वो सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेंगे। तो ये जो पिटिशन थी ये उस जो नया शामिल होने वाला आर्टिकल है आइन के अंदर 191A, उसके बारे में थी कि अदालत फैसला करे कि ये आईनी बेंच कायम होने के बाद क्या जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए या कम हो गए, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस सारी की सारी जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे दे और इसको एक मतवाजी कानून करार दे दे या एक मनफी कानून या एक डिस्ट्रक्टिव डिसीजन करार दे दे, तो फिर जस्टिस अफरीदी भी घर चले जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं रह पाएंगे, आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा और तमाम का तमाम धड़न तख्ता हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने एक पूरे का पूरा जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। अब 13 जनवरी को जब ये केस अदालत के सामने लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह फैसला किया कि इसको 15 जनवरी को सुनेंगे या 16 जनवरी को सुनेंगे, और उन्होंने वकला को कहा कि आप इसके ऊपर हमारी मुआवनत करें और बताएं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, और मुआवनत के लिए वकला को इसके अंदर नामजद किया गया या अपॉइंट किया गया। 16 तारीख को जब अदालत लगी तो पता चला कि 15 तारीख की शाम को, मीन 16 से एक शाम पहले, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दफ्तर है उसने बेंच ही चेंज कर दिया। उन्होंने उसमें जो जस्टिस इरफान सादत हैं उनको निकाल दिया उस बेंच में से, और जस्टिस अकील अब्बासी उनको इस बेंच में शामिल कर दिया। अब जब 16 को ये केस आके अदालत में लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस बेंच में अब जस्टिस अब्बासी को डाल दिया है। उन्होंने तो इस केस का फैसला पहले ही जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर कर रखा है, तो वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते। फिर बेंच को एक किस्म का दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उसके दफ्तर में भेजा गया और कहा गया कि जो बेंच पहले बना था वही रहने दें, आपने ये बेंच क्यों चेंज कर दिया है, इस बेंच को जारी रखने दें काम, ताकि हम अपनी समाअत जो हमने 16 तारीख तक मौखर की थी इसको हम अब सुन सकें। और 20 तारीख के लिए दोबारा केस लगा दिया। अब जब ये 20 तारीख को केस लगा दिया, आज 20 तारीख है, आज जब सुप्रीम कोर्ट खुली तो सुप्रीम कोर्ट को आकर ये बताया गया कि ये केस अब आपके सामने नहीं लगेगा, बल्कि ये केस आईनी बेंच के सामने लगेगा। वो जो केस है वही सुप्रीम कोर्ट के सामने से उठा लिया, मतलब कि बेंच के सामने से उठा लिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वहां बैठे हुए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी वहां बैठी हुई हैं, और उनके साथ जो दूसरे जजेस हैं वो भी बैठे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि ये आपने कैसे कर लिया। तो अचानक वहां इंकशाफ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के वहां पर रजिस्ट्रार पहुंचे, डिप्टी रजिस्ट्रार या शायद एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने अदालत को यह बताया कि बुनियादी तौर पर एक जजेस की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस बैठते हैं, मीन एक 2 सीनियर तरीन और एक आईनी बेंच के जो हेड है वो बैठते हैं, उन्होंने कहा कि उसकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में वो जो चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन ने बैठ के ये फैसला किया है कि ये केस अब आपके बेंच के सामने नहीं लगेगा, ये केस जो है वो आईनी बेंच के सामने लगेगा, और शायद 26 या 27 तारीख को अब आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं भी हिस्सा हूं
उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मैं भी हिस्सा हूं, मुझे तो नहीं पता ये मीटिंग कब हुई है। तो जब उन्होंने इस बात के ऊपर पूछा उनसे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मीन जो रजिस्ट्रार साहब थे, डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मीटिंग में वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह को भी होना था अगर इस मीटिंग ने कोई फैसला करना था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मीटिंग तो हुई है, कल शाम हुई है और या परसों शाम हुई है, उसमें ये जस्टिस अफरीदी ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला किया। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप मिनट्स ले आए। उन्होंने कहा मिनट्स फाइल में लगे हुए हैं। उन्होंने अब वक्फा दिया है इस वक्त अदालत में और उनसे अब पूरे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। शाम के व्लॉग में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे कि अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ये एक नई गुमसान की जंग जो है वो शुरू हुई है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आप पहली दफा देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच है जिसके सामने एक मुकदमा लगा है और उस मुकदमे को सुना जाना था। 2 पेशियां या 2 समातें उसकी हो गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद ही अपनी मर्जी से उसको उठा के आईनी बेंच के सामने लगा दिया, क्योंकि असल में अगर ये बेंच उसको सुन लेता तो शायद सब कुछ ही धड़न तख्ता हो जाता। अब ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है कि जस्टिस अफरीदी को ये जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग भी उन्होंने कंडक्ट कर ली अमीनुद्दीन के साथ मिलके, और मंसूर अली शाह साहब को ना बताया ना पूछा और चुपके से उन्होंने काम डाल दिया और उठाकर केस को ही शिफ्ट कर दिया आईनी बेंच के सामने। तो अब जिस बेंच के बारे में मुकदमा सुना जाना था उसी बेंच के सामने वो केस लगा दिया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जाहिर है सख्ते में भी होंगे, परेशान भी होंगे, और जस्टिस आयशा मलिक भी, वो दोनों कह रहे हैं कि हमने ना कभी सुना, ये अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या मामला बढ़ता है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको वही कहूंगा कि काश वक्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुरुस्त फैसले उस वक्त किए होते। बहरहाल फिर भी उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया हुआ कि हम उनको बराबरी की सतह पर रगे दें, जो कुछ आजकल जस्टिस अफरीदी कर रहे हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन। लेकिन मैं सिर्फ ये बहुत ही मौदमाना तरीके से कहूंगा कि काश वक्त पर ये फैसले किए होते तो आज ये सारी सिचुएशन ना होती। लेकिन बहरहाल ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये आगे चलेगी और लगता है कि मामला अब ऐसे नहीं चलेंगे जैसे चौधरी साहब इनको चलवाना चाह रहे हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला रीसेट होने की तरफ जाए, या देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे चौधरी साहब इस सारे मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चलने देते हैं या जजेस को दोबारा ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर मीडिया से रिलेटेड आपके सामने रखनी है और वो है कमर मेकन। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत ही उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं और सच लिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि किस तरीके से उनको और उनके अहले खाना को तंग किया जा रहा है और अब जो CIA पुलिस है वो उनको हरास कर रही है और बार बार उन्हें कह रही है कि वो थाने में आए। जब वो पूछते हैं कि मेरा जुर्म क्या है तो उन्हें जुर्म भी नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि 26 नवंबर की जो कत्लो गारत हुई, आपको पता है, डी चौक में, उस दिन आपकी फुटेज में आप मौजूद हैं तो आप हमें वांटेड हैं, रिक्वायर्ड हैं, आप आएँ। असल में ये कमर मेकन उन चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने लाशों के बारे में हकीकत जो है वो उसका इंकशाफ किया था, जिन्होंने वहाँ रिपोर्टिंग की थी, जिनके फ़ोन के अंदर वीडियोस और सबूत हैं। अब शायद इनसे वो फ़ोन मांगा जा रहा है ताकि उन सबूतों को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये मीडिया के साथ पाकिस्तान के अंदर हालत की जा रही है। जो भी सहाफ़ी सच बोलना चाहे उसके साथ ये किया जा रहा है। कमर मेकन साहब की आवाज़ बंद करवाने के लिए क्या कुछ किया गया ये तो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अब आपको उसके साथ साथ ये भी बताता हूं कि मेरी आवाज़ बंद करने के लिए एक नया काम किया गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेरे पर 2 केसेस इस्लामाबाद में और 8 केसेस लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में, और एडिशनल डायरेक्टर FIA ने यह बताया था कि अभी 50 केस पूरे करने हैं, 42 केसेस और हैं, तो मतलब 50 केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मामला यहां नहीं रुका, मामला इससे भी ज्यादा अब दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है। अब चौधरी निजामुद्दीन साहब के कहने पर FBR ने एक नया केस मेरे खिलाफ बनाया है जिसमें मेरे से 6 करोड़ रुपए का तकरीबन जो है वो टैक्स मांग लिया गया है, माशाल्लाह। और आपके लिए एक और भी इंटरेस्टिंग बात, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये जो 6 करोड़ रुपए जिनके ऊपर टैक्स बनाया है वो तमाम वो पैसा है जो मैंने मुल्क से बाहर कमाया जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर। उसके ऊपर मैंने अमेरिका में टैक्स दिया सारा, क्योंकि जाहिर है तनख्वाह थी, सैलरी स्लिप थी, टैक्स पहले ही कट के आता था। बहरहाल वहां पर टैक्स दिया जो बनता था, फिर उस पैसे को पाकिस्तान लेके गया और पाकिस्तान खुद वॉलंटियर की सारी इंफॉर्मेशन और बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी में यहां पर इतना पैसा कमाया और इतना टैक्स दिया। अब कानूनी तौर पर उस पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में कानून तो वही है जो चौधरी निजामुद्दीन साहब का है। तो उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए अब ये 6 करोड़ रुपए टैक्स की डिमांड कर दी और पिछले पता नहीं कितने सालों का डाटा इकट्ठा करके और कहा है कि ये आपके ऊपर टैक्स बनता है। जब वकला ने वो केस देखा तो उनकी हंसी निकल गई कि अब इसका जवाब क्या दें। मीन कोई मंतक ही नहीं है इसमें, जिस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया गया और वो सब कुछ वो किसी अदालत में किसी जगह पर ये स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई मंतक मौजूद नहीं है और ये टैक्स बनता ही नहीं है।
अब उसके साथ साथ ये पैगाम दिया गया कि अगर आप इस टैक्स के मुकदमे के बावजूद बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये 50 FIR या टैक्स का ये जो नया मुकदमा आपके सामने दिखा रहा हूं, कागजात भी रख रहे हैं, ये मकसद एक ही है, जुबान बंदी। जैसे अरशद शरीफ की जुबान बंद की गई या दूसरे बहुत सारे लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश की गई या की गई, बिल्कुल उसी तरीके से हमसे एक ही तकलीफ है कि हम बात करते हैं, नाम लेते हैं, सीधा पैगाम वो भिजवाते हैं जो हमें लगता है कि हक सच का है। तो हमें वार्निंग दी गई कि अगर आप इसके बावजूद, आपको लग रहा होगा कि 50 FIR हो गई, टैक्स का मुकदमा बन गया, भाई इधर बात खत्म हो जाएगी, नहीं। चौधरी साहब ने अब नई धमकी दी है कि अगर इसके बावजूद भी आप खामोश ना हुए और आपने ये काम बंद ना किया, और अगर आपने काम करना है तो हमारा नाम मत लें, हमारा नाम लिए बगैर आप जो बात मर्जी करें, या अगर आपने नाम भी लेना तो इदारे का नाम ले लें, किसी और का ले लें, हमारे डायरेक्ट नाम लेके नाम ना लें आप अपने व्लॉग में। और अगर आप बाज ना आए तो फिर आपसे आपकी जो पॉलिटिकल, जी हाँ, ये लफ्जों पे गौर कीजिएगा, पैगाम देने वाले ने कहा कि आपसे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और आपके टाइटल्स छीन लिए जाएंगे। अब ये मेरी अभी तक समझ नहीं आई कि कौन से मुझे सर के खिताब दिए हुए हैं, कौन से मेरे से टाइटल्स और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपने छीनी है, लेकिन ये पैगाम आया कि आपसे सब कुछ, और आपकी किस्मत में जिल्लत लिख दी जाएगी, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब मैं तो सिर्फ एक ही बात आपको बता सकता हूं उसके जवाब में, कि मेरा जो ये तमाम का तमाम काम है, ये कॉज के लिए, ये कॉज है कि मैंने सच आवाम के सामने रखना है। ये कॉज ये है कि इमरान खान मासूम है, इमरान खान बेकसूर है और उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। और जो लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका खुल के नाम ले रहा हूं। मेरे ख्याल में जिले शाह के ऊपर जुल्म हुआ, मेरे ख्याल में अरशद शरीफ शहीद को बेजा नाहक कत्ल और शहीद किया गया, और उनके लिए इंसाफ मांगना चाहिए। अब कोई शक नहीं, इस बात का मुझे पता है, और आप सबके साथ तो व्लॉग में मैं पिछले 6 महीने से ये रखता आ रहा हूं, बार बार रख रहा हूं। अगर आपको याद हो कि अंदर और बाहर, मीन कुछ अपने और कुछ पराए, सारे ही साजिशें करते हैं, और हर एक किसी ना किसी तरह से इस आवाज को बंद करने की कोशिश करता है। तो अब ये जो आपने नया मुझे धमकी दी है, या आप कह रहे हैं कि आप मेरे से मेरी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या पॉलिटिकल टाइटल छीन लेंगे, तो मैं आपको बड़ा वाजे कर दूं कि मेरा टाइटल मेरा नजरिया है, और वो है सच का नजरिया। मेरा टाइटल ना ही जान है जो आप मुकदमे दर्ज करके या दूसरे काम करके अजाब में डालते, ना ही माल है जो आप पर टैक्स मांग रहे हैं, ना ही इज्जत, जिल्लत, शोहरत, टाइटल, मर्तबा, रुतबा, ओहदा, बिलोंगिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह मियाँ ने देनी है, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, शोहरत, माल, रिज्क, ओहदे, ताकतें, ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में है, वो आप ना छीन सकते हैं ना आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप छीन भी लेंगे तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जो मेरा सच का सफ़र है, वो जब तक मेरी ज़िंदगी है कोशिश करूंगा कि वो बंद ना हो। हाँ, मैं ज़ाती, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान मैं बिल्कुल अपने वजदान से ये सोचता हूँ कि वो बेकसूर है, मासूम है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया गया है, और इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, और जिन्होंने किया, मैं नाम लेके उन पर तनकीद करता हूँ और करता रहूँगा। और अगर आपको किसी ने यह बता दिया है कि मेरा असासा कोई ओहदे या मेरा पॉलिटिकल टाइटल या कोई चीज़ है, तो आपकी ये गलत फहमी है। मेरा असासा जो है वो अवाम की उमंगों की बात करना है। मेरा असासा ये है कि मैं सच बोलूं, और जो अवाम कहना चाहती है वो मेरी जुबान से, मेरे मुंह से वो लफ्ज़ अदा हों और अवाम के दिलों तक पहुंचे, और वो मैसेज सच का हो, उसमें मिलावट ना हो, और वो आपकी किसी भी किस्म की, मैं यही कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग में आके मैं झूठ ना बोलूँ। तो आपने मेरे से जो छीनना है, जब छीनना है, जो जुल्म करना है, आप उसको जारी रखिए, और मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे हिम्मत दे, और जितनी मेरी माएँ बहनें हैं वो मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत उसके हाथ में है, बाकी जो होगा वो अल्लाह की सुपुर्द, उसको देखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। सुनो न्यूज़ ने दर्जनों सहाफ़ियों को नौकरी से निकाल दिया है। मुल्तान, फैसलाबाद के ब्यूरो का सारा अमला फारिग कर दिया गया। मेजर एक टेलीविजन आया था, प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, अब पता नहीं क्या हुआ है, ये शायद वो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट मामला बिकता नहीं है, और इनके अंदर से मेरी किसी से बात हुई है इस चैनल के अंदर से, अब ये रिपोर्टेडली है क्योंकि ये सारा कुछ उसके ऊपर आया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मामला इसी तरीके से है, क्योंकि और उन्होंने ये कहा कि ये अंदर से लोगों ने ये मशवरा दिया है, जो अंदर टाउट्स हैं, हर जगह होते हैं, आपको पता है कि भले कोई सियासी जमात हो, भले कोई टीवी चैनल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो खबर भी हम आपको देते हैं, आपको हम बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के टाउट जो हैं वो हर जगह होते हैं। तो अब ये टीवी चैनल के लोग बता रहे हैं कि जो अंदर के टाउट से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया कि जो ऐसे लोग कोई सच की हक की बात कर रहे थे उनको फारिग करवा दिया जाए, तो मेजर लेवल के ऊपर जो है वो लोगों को सजाएं दी गई हैं और उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म की गई हैं। मैं भी जो भी आपसे अपने बारे में बात कर रहा था उसमें भी मैं आपको बता दूं कि उसमें चौधरी साहब तो हैं ही हैं, चौधरी साहब को तो जल्दी है ही है, कुछ हमारे बहुत ही अपने, बहुत ही करीबी अपने हैं, उनको भी बड़ी जल्दी है कि किसी तरीके से इनकी आवाज़ जो है वो हमेशा के लिए बंद करवाई जाए। तो मुझे सुनो टीवी के लोगों की जो उनके साथ हशर किया गया उसको देख के मुझे अपना आप याद आ रहा है कि जो हमारे साथ होता है वही उस तरफ हो रहा है।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पीआईए की प्रवाज PK-150 ने गलत लैंडिंग कर दी। किसी और रनवे पे उतरना था, पायलट साहब ने जा किसी और रनवे, मुझे लगता है कि खांसी शांसी हुई होगी, सिरप शिरप पिया होगा। पहले भी ऐसी शिकायत रही हैं। बहरहाल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तमाम जो डायरेक्शंस थी उनको इग्नोर करके पायलट साहब जा दूसरे रनवे पे उतरे। अब आगे अगर वहां से जहाज टेक ऑफ कर रहा होता या लैंड कर रहा होता या पार्क भी होता, तो आप खुद सोचिए कि फिर वहां पर क्या बनता। तो ये मामला जो है ये लोगों से खेलने के मुतरादिफ है। अच्छा जी, आज आपको पता है, अब से चंद घंटों के बाद तकरीबन पाकिस्तान में मिडनाइट के करीब जो सदर ट्रंप है वो 47वें अमरीकी सदर का वो जो है वो हल्फ ले लेंगे और आज से उनकी सदारत शुरू हो जाएगी। अमेरिका से आपको ये बराह रास्त मनाजर मिलेंगे। पहले तो इसमें लाखों लोगों ने आना था, अब सर्दी है, प्रोग्राम इनसाइड कर दिया गया है। तो अब ये जो सारे का सारा मामला है, इसको इसमें सिर्फ चंद 100 लोग कह रहे हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे और बहुत करीब तरीन या जिन्होंने बहुत पैसा दे के इन टिकटों को खरीदा है वो इसके अंदर शमूलियत कर सकेंगे। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान की तरफ देखता है तो उसे एक ही चेहरा नजर आता है और वो चेहरा है इमरान खान का, और उसके अलावा ना वो यहाँ पर किसी को जानते हैं, ना उन्हें किसी का चेहरा नजर आता है। और इसके साथ साथ नुसरत जावेद साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर से जो पेशावर में, वो लगता है कि पसंद नहीं आई नुसरत जावेद साहब को, बहुत ही गुस्से में थे इस बात के ऊपर। और वो ये कह रहे थे कि आप बाहर कैमरा ले जाएं, गली में पूछ लें किसी से भी, और आपको हर बंदा कहेगा कि इमरान खान जीत गया है और आर्मी चीफ डर गया है और जाकर उन्होंने गौहर से मुलाकात की है। मतलब कि नुसरत जावेद साहब नहीं चाहते कि ऐसी कोई मुलाकात हो, और अगर ऐसी मुलाकात आर्मी चीफ करेगा तो नुसरत जावेद ये कहेंगे कि वो डर गए हैं। तो नून लीग भी वैसे ऐसा ही कुछ कह रही है। अब ये मुझे नहीं पता कि नुसरत साहब और नून लीग के जो ख्यालात हैं इनमें इतनी मुताबिकत क्यों है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।